हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल और मंगल से होंगे। तो बच्चों, आज हम 9th स्टैंडर्ड का 8 लेसन स्वाध्याय स्टडी करने वाले हैं। टेक्स्ट बुक में उसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर्स है उसका स्टडी आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इस लेसन में सकू आजी के बारे में लेखक ने हमें बताया है, किस तरीके से उनका स्वभाव होता है और किस तरीके से वो दूसरे लोगों के ऊपर प्यार करती है। इसका बहुत ही इजी ऐसे वर्णन इस लेसन में लेखक ने किया है। तो पहले क्वेश्चन आंसर्स हम देख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, खालील घटनेचा लेखकावर झालेला परिणाम। क्या परिणाम हुआ लेखक के ऊपर जब क्वेश्चन क्या दिया है, सखू आजीचा मृत्यू। सखू आजीचा मृत्यू झाल्यानंतर लेखकावर काय परिणाम झाला। तो 3 पॉइंट्स में आप उसके आंसर लिखोगे। खोलवर जखम करून गेला, आपलं असं काही हरवलं, ऐसे लेखक को लगा, जगण्यातील एक शुभ्र निरभ्र काही संपलं, अशी एक पोकळी वाढली, एक जगह तैयार हो गई। मतलब उनका जो उनकी डेथ जो हुई वो लेखक के ऊपर इतना परिणाम करके गई। प्रश्न दूसरा, सखू आजी कवितेत बोलते, कवितेत जगते, हे विधान स्पष्ट करणारी पाठातील वाक्ये शोधा। क्या सेंटेंस है इस लेसन में कि जिससे हमें पता चलता है कि सखू आजी जो है वो पोएम की तरह बोलती है और पोएम में ही अपना लाइफ बिताती है। फर्स्ट रहेगा उसका सेंटेंस, हाड गेली वड्याला, बघा माझ्या मड्याला, मरण लोकाला सरण डिक्काला, मांस कपाळ भरलं आभाळ, मरलं माणूस झिजलं काणूस, म्हातारी नवसाची भरून उरायची, गाव गर्तीला सपान धरतीला, धरती दुआपली, माती हराकली। इस तरीके से वो पोएम की तरह बोलती थी। क्वेश्चन थर्ड है, सखू आजी के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में हमें लिखना है कि क्या स्वभाव सखू आजी का था, कैसा था। प्रचंड भाषिक ज्ञान, उनका जो लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका ज्ञान था, उसमें नवीन गोष्टी शिकण्याचा स्वभाव, कुछ तो नई बातें अगर सीखने को मिले तो ये उनके नेचर में था कि वो सीखते थे। गावात असणारा दरारा, पूरे गांव में उनका एक अलग से ही दरारा था, एक डर था। सहज व काव्यात्मक बोलना, मतलब बहुत इजीली वो काव्यात्मक पोएम के माध्यम की तरह बोल सकती थी। अभी यहाँ पे ब्रैकेट में जो चेंजेस करने के लिए बोला गया है वही चेंजेस हमें उस सेंटेंस में करने हैं। कंसातील सूचनेनुसार बदल करा। फर्स्ट क्वेश्चन है, याबाबत मला काहीही म्हणायचे नाही। इसमें क्या करना है, देखो काळ ओळखा, कौन से टेंस में ये है, पास्ट है, प्रेजेंट है कि फ्यूचर है। याबाबत मला काहीही म्हणायचे नाही, वर्तमान काळ, प्रेजेंट टेंस। आजी कुठं चाललीस, शब्दाची जात ओळखा, अधोरेखित, जो भी अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है तो वो वर्ड्स कौन से टाइप्स का है ये हमें पहचानना है। तो आजी मतलब नाम, नाउन। थर्ड, आजी माझ्या जवळची होती, अधोरेखित शब्दाचा विरुद्ध अर्थी शब्द लिहून वाक्य पुन्हा लिहा। जवळची, तो इसका अपोजिट वर्ड अभी आपको लिखना है। जवळची मतलब नज़दीक, तो इसके अपोजिट क्या आएगा, लांब। आजी माझ्या लांबची होती। फोर्थ, डोंगराच्या कुशीत वसले होते ते गाव, अधोरेखित शब्दाचा समानार्थी शब्द लिहून वाक्य पुन्हा लिहा। अधोरेखित अंडरलाइन किया हुआ वर्ड कौन सा है, डोंगराचा। डोंगर मतलब क्या, माउंटन, तो माउंटन के लिए समानार्थी वर्ड कौन सा आएगा, एग्जैक्टली पर्वताचा।
पर्वताच्या कुशीत वसले होते ते गाव। यहाँ तक आपको सब क्लियर है? अभी आते हैं स्वमत की तरफ। स्वमत ये होता है जो अपने खुद के व्यूज़ हमें यहाँ पे लिखने हैं। अपनी मत, हमारे हमारे जो व्यूज़ है वो आप अपने एंगल से उसका सोच के आप अच्छे तरीके से आंसर लिख सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको। सखू आजीच्या व्यक्तिमत्व विशेषांपैकी तुम्हाला भावलेल्या कोणत्याही 2 विशेषांचे सकारण स्पष्टीकरण करा। सखू आजी, इनकी पर्सनालिटी के बारे में आपको जो भी 2 बातें अच्छी लगी तो उसके बारे में आपको क्या करना है, रीज़न देकर एक्सप्लेन करना है कि क्यों आपको वो पसंद आई, क्यों आपको वो अच्छी लगी। तो पहले लिखा है, सखू आजी सहज बोलायला लागली तरी एक कविताच बोलायची। तो तिच्या व्यक्तिमत्वाचा एक विशेष होता, उसके पर्सनालिटी का एक बहुत उसकी खूबी थी कि अगर वो इजीली भी बोलने लगती थी तो लगता था की वो पोयम ही बोल रही है। तिला कुणी म्हटलं की म्हातारी गप्प घरात बसायचं सोडून कुठं निघालीस मरायला। मतलब ऐसे अगर किसी ने उनको बोल दिया कि आपको, आप इतनी ओल्ड हो तो चुपचाप घर पे बैठो, क्यों बाहर निकल रही हो घूमने के लिए, तो वो किस तरीके से उनको आंसर करती थी। मरण लोकाला सरण दिक्काला, मांजं कपाळ भरलं आभाळ, मरला माणूस झिजलं काणूस, म्हातारी नवसाची भरून उरायची। हे सगळं ती जुळवून बोलायची असं नाही, पण ती बोलायला लागली की आपोआपच तिच्या तोंडातून ते बाहर यायचं। मतलब एक कविता की तरह वो उसको गुस्सा नहीं करती थी, तो वो क्या करती थी, वो आंसर एक गाने की द्वारा देती थी। सखू आजीच्या व्यक्तिमत्वाचा मला भावलेला दूसरा विशेष म्हणजे, अभी दूसरा कौन सा अच्छा लगा है उनका गुण, नवीन बदल सहज स्वीकारणे हा होय। कुछ भी अगर नई चीज़ हो रही है तो वो इजीली उसे क्या करती थी, एक्सेप्ट करती थी। लेखक राहतो त्या विभागात प्रौढ साक्षरतेचे वर्ग जोरात होते। प्रौढ साक्षरता मतलब एजेड लोगों को सिखाने के क्लासेस, सिखाने का स्कूल ऐसे उस जगह पे थे जहाँ पे लेखक रहते थे। पण त्यांच्या गावात एकही चालत नव्हता, क्योंकि कोई तैयारी नहीं था सीखने के लिए, कोई भी उनके पास जाता ही नहीं था। तो सखू आजीला हे माहीत झालं तेव्हा कॉलेजमध्ये शिकवणाऱ्या लेखकाच्या घरी सखू आजी आजूबाजूच्या आया बाया घेऊन गेली। लेखक क्या करते थे, कॉलेज में सिखाते थे, तो वो उन्होंने क्या किया सखू आजी ने कि आजू बाजू वाले जो सब लेडीज़ है उनको लेकर वो लेखक के घर पे गई। त्यानंतर सगळ्यांच्या समोर म्हणाली की आमचं पोरगं एवढं काय काय शिकलंय, आपल्याला दूसरा मास्तर कशाला पाहिजे। मतलब हमारा जो आप उनको वो पोरगा मतलब बच्चा लड़का वो इतना सीखा है तो हमें कोई और टीचर, मास्तर मतलब और टीचर क्यों चाहिए, तूच शिकव रे आम्हाला, मतलब तूच, आप ही लेखक को उन्होंने बोला कि आप ही हम सबको सिखाओ। सखू आजी 15 दिवसात लिहायला वाचायला शिकली, शिवाय इतर बायकांना देखील शिकवायला सुरुवात केली। वो खुद तो सीखी ही, लेकिन उसने क्या किया, उसके साथ और भी जो गांव की जो लेडीज़ थे उनको भी उन्होंने सिखाया। सेकंड क्वेश्चन है, खालील मुद्द्याला अनुसरून सखू आजीविषयी तुमचे मत लिहा। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उसको पकड़ के क्या लिखना है, सखू आजी के बारे में लिखना है। एक तो दिया है करारीपणा, दूसरा आजीचा गोतावळा। तो पहले हम लिखेंगे करारीपणा, जो एक उनके बोलने का तरीका था, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, वो आता है करारीपणा। और गोतावळा मतलब उनके रिलेटिव्स, ठीक है। सखू आजी एकदम करारी होती, तो तिच्या व्यक्तिमत्वाचाच खास विशेष होता।
एखाद्या गाव नियमाविरुद्ध वागणाऱ्या सातबा घोरपड्याच्या मुलाला पंचांनी व गावकऱ्यांनी दंड करावा असे ठरवले। जो गांव के जो नियम है उसके अपोजिट जाने वाला एक लड़का था, तो गांव के जो पंच थे उन्होंने उसे पनिशमेंट करने का डिसाइड किया। उसके ऊपर सखुआ जी ने किस तरीके से उनको बोला वो आगे पड़ी देखिए। त्यावेळी सखुआ जी आपल्या करारी स्वभावानुसार ठामपणे म्हणाली की पोरगं मांडीवर घाण करतंय म्हणून मांडी कापताय वाय ग। मतलब अगर वो लड़का कोई भी बच्चा है वो अगर हमने उसे बिठाया है अपनी गोदी में, अगर वो वहाँ पे गंदा करेगा तो क्या हम हमारे बॉडी का पार्ट काट देंगे। तिच्या म्हणण्यानुसार लगेच शिक्षा करण्याऐवजी चूक करणाऱ्या व्यक्तीला सुधारण्याची संधी द्यायला हवी। उसका क्या कहना था कि तभी के तभी पनिशमेंट करने से बेटर है कि जो भी कोई गलती करता है तो उसको सुधारने के लिए एक चांस देना चाहिए। तिच्या या स्वभावामुळे गावकऱ्यांच्या मनात तिच्याविषयी आदर होता। उसके इसी नेचर के कारण जो गांव के लोग थे उनको सखुआ जी के प्रति एक रिस्पेक्ट था। त्यामुळेच सातबाच्या मुलाला कोणी काहीही बोलले नाही। सखुआजीला गावातल्या सगळ्या लहान थोऱ्यांमध्ये आपलं घर दिसायचं। अभी ये सेकंड पॉइंट के ऊपर एक्सप्लेनेशन है कि सखुआजीचा गोतावड़ा मतलब रिलेटिव्स, तो उसको गांव के जो सभी लोग थे उनमें अपना घर अपनी फैमिली उसको दिखती थी। गांव म्हणजे तिचा गोतावळा होता। गांव मतलब उसके जैसे पूरी एक फॅमिली है। सगळे गावकरी जणू तिचे नातेवाईकच होते। त्यामुळेच सगळ्या अडाणी आया बायांना गोळा करून ती लेखकाकडे गेली आणि एवढा शिकला सवरला आहेस तर दुसरा कोणी शिकवण्यापेक्षा तूच आम्हाला लिहायला वाचायला शिकव असे हक्काने म्हणाली। स्वतः 15 दिवसात लिहिणे वाचणे शिकून तिने इतरांना शिकवायला सुरुवात केली। मतलब खुद तो वो 15 डेज में सीख ली और दूसरों को भी सीखने के लिए उसने शुरुआत कर दी। गावातला चोपडा यांचा मुलगा पहिल्यांदा पोलीस झाला त्यावेळी आजीने गावच्या बाया गोळा करून त्याला ड्रेसवरच ओवाळलं। वो जब यूनिफॉर्म वो वर्दी डाल के आया था तो उसके ऊपर ही उसने क्या किया, आजी ने उसको उसकी आरती की। दही साखरेनं तोंड गोड केलं अशा या सखू आजीचा गाव म्हणजे गोतावळाच होता। सगळ्यांच्या मनात तिच्याविषयी आदर होता। त्यामुळेच जेव्हा ती वारली तेव्हा सगळ्या गावकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी उभे राहिले, क्योंकि वो दूसरे लोगों की हेल्प करती थी। पूरे गाव को अपनी फॅमिली मानती थी। आपलं माणूस गेल्याचं दुःख सगळ्यांना झालं होतं। जैसे कि कोई एक नज़दीक रिलेटिव्स अपना ही रिलेटिव्स उनकी डेथ हुई है, ऐसे सब लोगों को उस वक्त लगा था। अभिव्यक्ति बदलत्या गावगाड्यात आजीला जागाच उरली नाही या विधानाबाबत तुमचे मत सविस्तर लिहा। ये जो सेंटेंस दिया है बदलत्या गावगाड्यात, ये जो बदलता हुआ ज़माना है तो इसमें अभी आजी के लिए कोई भी जगह नहीं है ऐसे, तो इस सेंटेंस के ऊपर आपको अपने व्यूज़ लिखने हैं। पूर्वी गावामध्ये आजी नावाच्या व्यक्तिमत्वाला फारच महत्त्व असे। पहले के ज़माने में जैसे आजी, तो इस वर्ड को ही बहुत ही ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। शाळेतील मुलांना जाता येता आजी गोळा करून बसायची। शेतातल्या देवाच्या गोष्टी सांगायची। आजी गावातल्या कुणाच्याही बारशाला, लग्नाला, मैताला हटकून पुढे असायची। सगळं तिच्या म्हणण्यानुसार चालायचं। गावाच्या दैनंदिन व्यवहारात आजीसारख्या म्हाताऱ्या आणि अनुभवी माणसांची मतं विचारात घेतली जायची। गाव म्हणजे म्हातारीचा गोतावळा असेल। तिला गावातल्या लहान थोरांमध्ये आपलं घर दिसायचं। ये जो सब कंडीशन बताई हुई है ये पहले के ज़माने की है।
कि जैसे पहले आजी इस वर्ड को ही इतना रिस्पेक्ट हुआ करता था कि कोई भी फेस्टिवल रहने दो या फिर कोई भी इंसिडेंट रहने दो जो गांव में हुआ है या फिर घर पे हुआ है, तो आजी के व्यूज़ को बहुत ही वैल्यूएबल माना जाता था। उनका कहना राइट है करके ही माना जाता था और उसी के अनुसार सब लोग चलते थे। और इसीलिए ये जो गाँव है वही म्हातारीचा गोतावळा, उसका पूरा रिलेटिव्स है ऐसे बोला है। लेकिन अभी की जो कंडिशन आहे वो उसके अपोजिट आहे। देखो कैसे है, पण हल्ली परिस्थिती बदललेली आहे। अभी की जो कंडिशन है, अभी की जो स्थिती है वो चेंज हुई है। आजकालच्या विभक्त कुटुंब योजनांमध्ये आजीसारख्या म्हाताऱ्या माणसांना जागाच उरली नाही। आजकाल लोग आजीच्या मतांना विनाकारण केलेला हस्तक्षेप समझतात। अभी ऐसे लगता है कि अगर आजी ने कुछ भी अपना व्यूज़ दिया तो उसके व्यूज़ कोई भी वैल्यूएबल नहीं ठहराए जाते, म्हणून आजीच्या मताला किंमतच उरली नाही। एकेकाळी आजीबाईंच्या औषधांच्या घरगुती बटव्यातील एखादी बुटी खाल्ली की आजार हमखास पडून जात असे। कोई बीमार भी हो गया और आजी ने बताया कि ऐसे ऐसे कुछ करना है, ये मेडिसिन लो। मेडिसिन मतलब क्या, जो घर के अंदर ही चीज़ें होती है उनसे वो कुछ भी एक सिरप तैयार करती थी। जैसे अगर खांसी भी हुई है तो घर के अंदर ही जो घर पे चीज़ें हैं तो उसमें से ही वो पिला दो। तुलसी है तो तुलसी खा लो, उसमें से वो निकल जाएगी, तुलसी के पत्ते खा लो। तो इस तरीके से ही वो क्या करती थी, अपना जो सिरप है वो देती थी और जो भी बीमारी है वो दूर जाती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है देखो, पण आज त्याची जागा महागड्या डॉक्टरांच्या औषधांनी घेतली आहे। आज आजीसारख्या वडीलधाऱ्या माणसांची जागा फक्त वृद्धाश्रमात उरली आहे। पूर्वी आजीकडून एखादी गोष्ट ऐकल्याशिवाय न झोपणारी नातवंडे आज मोबाइलशिवाय झोपत नाहीत। पहले ऐसे होता था कि बच्चे आजी से कहानी सुनते थे और फिर सोते थे। अभी क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, मोबाइल हाथ में लेते हैं और फिर सो जाते हैं। इसीलिए अभी देखो आगे वो सेंटेंस जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है, आता गाव गाडा बदलला त्यामुळे आजीला जागाच उरली नाही हे खरे आहे। इस तरीके से आंसर लिखना चाहिए। अभी जो हमारा क्वेश्चन है, तुम्हाला समजलेल्या सखू आजीचे व्यक्तिचित्र रेखाटा। क्या आपको समझ में आया है सखू आजी के बारे में इस लेसन में से? लेखक राजन गवस यांनी आपल्या पाठात रंगवलेली सखू आजी मनाला भावते। साधारण एखाद्या म्हाताऱ्या बाईसारखीच ती होती। तिचे वय 90 वर्ष होते। कमरेत वाकलेली आणि आधारासाठी हातात नेहमी काठी असायची। सुरकुत्यांनी भरलेला चेहरा नेहमी प्रसन्न दिसायचा। गावातल्या प्रत्येकाशी तिने प्रेमाचं नातं जोडलेलं असे। जाता येता ती प्रत्येकाशी बोलायची। तिच्याशी बोलताना प्रत्येकाला आनंद व्हायचा। ती नेहमी कवितेतून बोलायची। अभी लेखक ने क्या किया है, लेखक कौन है, राजन गवस, तो उन्होंने कौन सी आजी का वर्णन यहाँ पे किया है, तो सखू आजी। और वो एकदम ऐसा वर्णन किया है कि सबके दिल को वो छू जाए। और उनका वर्णन किया है कि जैसे ओल्ड लेडी होती है वैसे ही सखू आजी है। उनकी एज कितनी बताई है बच्चों, 90 ईयर्स, 90 वर्ष। तो आप सोचो कि 90 ईयर्स की अगर सखू आजी है तो वो कैसी दिख रही होगी या फिर दिखती है। तो कमरेत वाकलेली, वो स्ट्रेट चलती नहीं है, झुककर वो चलती है। और सपोर्ट के लिए, आधार के लिए उसके हाथ में एक लकड़ी हुआ करती थी। और उनके फेस के ऊपर क्या था, नहीं, हमेशा वो एक हैप्पी फेस उनका होता था। और सब गांव के लोगों को वो कैसे बातें करती थी, एक प्यार से बात करती थी। इसके लिए उनका एक अलग ही रिलेशन था। और सबसे बोलती थी, जो भी आने वाला है जाने वाला है सबसे वो
बातें करती थी और उसके साथ बात करते वक्त सबको हैप्पीनेस होता था, आनंद व्हायचा, ठीक है। और वो किस तरीके से बोलती थी, पोयम की तरह, कवितेतूनच। तिची कवितारूपी भाषा बोलणे सगळ्यांनाच समजायचे असे नव्हते, मतलब जो वो बात करती थी वो सबको ही समझ में आता था ऐसे नाही, पण प्रत्येकजण तिच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करायचा. लहान मुलांना जमवून त्यांना चित्रविचित्र गोष्टी सांगणे तिला खूप आवडायचे. शब्द शब्द जोडून कोणतीही कहाणी ती सांगायची. एक एक वर्ड जोड़कर वो क्या करती थी, कहानी मतलब स्टोरी बताती थी. अशी ही आजी प्रगतिशील दृष्टीची होती. त्यामुळेच स्वतःसोबत गावातील अनेक अडाणी बायकांना घेऊन ती लेखकाकडे गेली आणि आम्हाला तूच लिहाय वाचाय शिकव असे हक्काने म्हणाली. अधिकार के साथ उसने बोला लेखक को कि आप ही हमें पढ़ने लिखने के लिए सिखाओ. पुढच्या 15 दिवसात उत्साहाने लिहायला वाचायला शिकून आजी दुसऱ्यांना पण शिकवू लागली. देखो, आपको बहुत ही सीखने लायक एक बात यहाँ पे बताई है कि 90 इयर्स की ओल्ड लेडी, वो 15 डेज़ में उन्होंने तो लिखना और पढ़ना शुरू किया और उसके साथ साथ और जो लेडीज़ थे उनको भी सिखाया. और इतनी ज़िद उनकी उस उम्र में थी, तो हम क्या कर रहे हैं ये सोचो आप बच्चों. और उनका एक ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई के ऊपर ज़रूर ध्यान दो. गावातील एक मुलगा पहिल्यांदा पोलीस झाला तेव्हा गावातल्या बायका गोळा करून तिने ड्रेसवरच त्याला ओवाळले. ड्रेसवर मतलब वही जो वर्दी, जो यूनिफॉर्म जो उसने पहना हुआ था उसके ऊपर ही उसको क्या किया, उसकी आरती की. दही साखरेनं तोंड गोड केलं. सारे गावकरी तिच्यासाठी तिचे जवळचे नातेवाईकच होते. त्यामुळेच सगळ्यांना तिच्याविषयी मनात आदर होता. म्हणून जेव्हा सखू आजी मरण पावली तेव्हा लहान पोरांपासून म्हाताऱ्या कोताऱ्यांपर्यंत प्रत्येकाच्या डोळ्यात पाणी आले होते. वो उनकी जब डेथ हुई थी तब सब लोगों के आँखों में पानी आया हुआ था. अभी जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सखू आजी व तुमची आजी. सखू आजी के बारे में जो लेखक ने हमें इस लेसन में बताया, और आपको आपकी ग्रैंड मदर को आँखों के सामने लाना है और उनके नेचर में से जो भी सिमिलर चीज़ें आपको लगती है, साम्य सिमिलर बातें, वो आपको लिखना है. सखू आजीप्रमाणे माझी आजीसुद्धा खूप प्रेमळ है ना. सबकी आजी, सबकी ग्रैंड मदर कैसी होती है, बहुत ही प्यार करती है सब जो अपने पोता पोती हैं उनके ऊपर. तो वैसे ही मेरी आजी भी कैसी है, प्रेमळ है. ये जो सखू आजी को और अपने खुद के ग्रैंड मदर को क्या करना है, कंपैरिजन करना है एक साथ किस तरीके से उनकी जो स्वभाव है, उनका नेचर है, वो सिमिलर है, वो हम लिख रहे हैं. माझ्या आजीचे नाव जानकी आहे. माझी जानकी आजी साऱ्या गावची सुद्धा आजीच आहे. सारे गावकरी तिच्यासाठी जणू तिचे नातेवाईकच आहेत. गावातून फिरताना ती प्रत्येकाशी प्रेमाने बोलते. तिच्याविषयी साऱ्यांच्या मनात आदर आहे. कोणतीही संकट आले, अडचणी आली तरी सल्ला मागायला गावकरी येतात. आजीच्या विचारांना सगळे मान देतात. गावातल्या लहान लहान मुलांना जमवून त्यांना छान छान गोष्टी सांगणे तिला आवडते. पण कोणी शाळेला दांडी मारली तर तिला आवडत नाही. शिकून सवरून मोठे व्हा असे तिचे नेहमी सांगणे असते. गावामध्ये कोणी मरण पावले, कोणाकडे बारसे असेल, कोणाकडे लग्न असेल तर माझी जानकी आजी तिथे मुद्दाम असणार. तिच्या सूचनेनुसार सगळे वागतात. तिचा शब्द कोणी मोडत नहीं. तो ये लिखा है
यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया है, आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपकी जो ग्रैंड मदर है उनका नाम यहाँ पे डालकर इस तरीके से जो भी सिमिलर बातें हैं वो आपको लिखनी है। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया इस लेसन में किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। एंड ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।